दोस्तों, स्वागत है आपका DSSB यानी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से टीचर्स के रिक्रूटमेंट की एक वैकेंसी आई है जिसकी चर्चा आज हम लोग करेंगे। ये सभी परमानेंट पोस्ट हैं। पीजीटी, टीजीटी, पीटी और लैब असिस्टेंट की पोस्ट्स हैं और मेल और फीमेल दोनों ही इन पोस्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी सारी जो फीचर्स हैं उसको देखें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वेल इन टाइम मिल जाया करेगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लें क्योंकि इसका फायदा ये होगा कि किसी को नौकरी मिलेगी और आपको दुआएं मिलेंगी। आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, आपको जवाब दिया जाएगा। पहला जो पोस्ट है ये पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए है और कुल 3 पोस्ट हैं और तीनों अनरिजर्व्ड पोस्ट हैं। यहाँ रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आपके लिए बीई या बीटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी में या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस में होना जरूरी है, या फिर आप एमसीए या एमएससी कंप्यूटर साइंस या आईटी में हो सकती हैं, या फिर आप एमएससी मैथमेटिक्स और बीएससी कंप्यूटर साइंस या फिर बीसीए हो सकता है आपके पास। आप मैथमेटिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट हो सकते हैं या फिर फिजिक्स में या फिर स्टैटिस्टिक्स में, लेकिन फिर आपके लिए 3 इयर्स डिप्लोमा होना जरूरी है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में या फिर आईटी में। या फिर एक क्वालिफिकेशन ये भी है कि आप स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स और मैथमेटिक्स में अगर आप पीजी पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो फिर आपको एटलीस्ट पीजीडीसी होना चाहिए, पीजीडीसीए, या फिर आपने अगर बी लेवल किया हो डीओई एसीसी से तो ये भी मान्य है। तो ये सारे क्वालिफिकेशंस हैं जिसको आप देख सकते हैं। कोई डिजायरेबल क्वालिफिकेशन नहीं है, किसी तरह के एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। पे स्केल ये देखिए 47,600 से 15,100 का ये बेसिक पे है और पे लेवल इसका 8 है। पीजीटी का पोस्ट नॉन मिनिस्टीरियल नॉन गजेटेड ग्रुप बी का पोस्ट होता है। एज लिमिट आपकी 18 से 32 साल की होनी चाहिए। यदि आप कैटेगरी में हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। इसके बाद जो अगला पोस्ट है वो देखिए 16/24 है और ये पीजीटी इंग्लिश का पोस्ट है। एनडीएमसी में ये पोस्ट निकली हुई है और कुल संख्या है 3, जिसमें कि ओबीसी के लिए 2, अनरिजर्व्ड के लिए 3, ओबीसी के लिए 2, एससी के लिए 2 और इस तरह से कुल पीजीटी इंग्लिश की 9 पोस्ट हैं। यहाँ आप देखिए कि यहाँ पर आपको मास्टर्स डिग्री होना जरूरी है, डिग्री इन एजुकेशन यानी कि आपके पास बीएड होना भी जरूरी है। लेकिन ये जो बीएड की डिग्री है ये रिलैक्सेबल है। अगर आपके पास पीएचडी की डिग्री है तो आप बीएड अगर नहीं है तब भी आप भर सकते हैं, या फिर हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन में अगर आपका फर्स्ट डिवीजन है, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट में अगर आपकी अच्छी रैंकिंग है तो भी आपके लिए रिलैक्सेबल है। और अगर आप 1975 से पहले टीजीटी या लैंग्वेज टीचर के रूप में अपॉइंट हो चुके हैं और आपके पास 10 साल का अगर टीचिंग एक्सपीरियंस है तब भी आपको बीएड की डिग्री से छूट है। तो बीएड की डिग्री जरूरी नहीं है अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशंस में से कोई भी हो। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन एक रखा गया है कि आपको अगर कॉलेज में या हायर सेकेंडरी स्कूल में या हाई स्कूल में 3 साल की पढ़ाने की अगर अनुभव है तो निश्चित रूप से ये आपके लिए फायदा कारक होगा, लेकिन ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है, ये ध्यान रखें। लेवल 8 का पोस्ट है, ग्रुप बी का पोस्ट है। 18 से 36 साल का एज रखा गया है इसमें। पीजीटी के लिए 18 इयर्स टू 36 इयर्स का एज ग्रुप है
और आपको कैटेगरी के हिसाब से एज रिलैक्सेशन भी मौजूद है। अगला जो पोस्ट है वो पीजीटी संस्कृत का है, ये देखिए, जिसके लिए कुल एक पोस्ट है अनरिजर्व्ड के लिए और एक एससी के लिए और एक ईडब्ल्यूएस के लिए, तो कुल टोटल 3 पोस्ट हैं। अब यहाँ पर मैं क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगेन मास्टर्स डिग्री होना जरूरी है, बीएड होना भी जरूरी है, लेकिन ये जो क्वालिफिकेशंस हैं अगर आपके पास है तो बीएड नहीं भी है तो आपको भरने की छूट होगी। पे स्केल पीजीटी का बराबर होता है। एज लिमिट 18 टू 36 ईयर्स है। अगला जो पोस्ट है वो देखिए पीजीटी म्यूजिक का है, जिसके लिए कुल एक पोस्ट है यहाँ पे, और ये एक पोस्ट ओबीसी की कैटेगरी में है। क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, एमए म्यूजिक, बहुत सारे क्वालिफिकेशन यहाँ पर दिए हुए हैं। ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा उसके ऊपर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कर सकते हैं। वहां से आपको ये एडवर्टीजमेंट मिल जाएगा, वहां से आप पूरी अच्छी तरह से तसल्ली के बाद इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद अगला जो पोस्ट है हमारे पास, ये देखिए पीजीटी पेंटिंग के लिए है, जिसके लिए आपके पास कुल 6 पोस्ट हैं। इसके लिए बैचलर इन फाइन आर्ट होना जरूरी है, दूसरे क्वालिफिकेशंस भी हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस या डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। पे लेवल 8 का पोस्ट है ये। अगला पोस्ट जो है वो मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे 29/24 का है, और ये लैब असिस्टेंट के लिए है, जिसके लिए कुल 17 पोस्ट हैं। और अनरिजर्व्ड के लिए, ओबीसी के लिए 10, एससी के लिए 4, एसटी के लिए 3, तो कुल 37 पोस्ट हैं लेबोरेटरी असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट के लिए। और इसके लिए आपको मैट्रिकुलेट होना चाहिए, और मैट्रिकुलेशन में आपको साइंस सब्जेक्ट भी पढ़ा होना चाहिए। इसके बाद मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में आपके पास डिप्लोमा भी होना चाहिए। पे लेवल इसका 4 है, ये ध्यान रखिए। अगला जो पोस्ट है वो फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर यानी कि पीटीआई का है, और ये पीटीआई मेल के लिए पोस्ट है। कुल एक पोस्ट है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे अनरिजर्व्ड के लिए, और एक पे पोस्ट ओबीसी के लिए, तो कुल 2 पोस्ट हैं यहाँ पर। इसके लिए आपके पास बीपीएड होना जरूरी है। दूसरे भी इसकी क्वालिफिकेशंस हैं, वो भी देख लीजिए। कोई डिजायरेबल क्वालिफिकेशन नहीं है, और ये ग्रुप सी पोस्ट है पे लेवल 5 में। इसके बाद अगला जो है वो पीटीआई फीमेल के लिए है, और इसमें कुल अनरिजर्व्ड की 2 पोस्ट हैं, और टोटल 2 पोस्ट ही हैं, अन्य किसी कैटेगरी में पोस्ट नहीं है। मैंने आपको बता दिया कि बीपीएड डिग्री होना जरूरी है, और एज आपका 18 टू 27 ईयर्स होना चाहिए। इसके अलावा 2 पोस्ट और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो टीजीटी की पोस्ट है, तो उसके बारे में मैं आपको दिखा दूं। ये देखिए, टीजीटी कंप्यूटर साइंस, टीजीटी कंप्यूटर साइंस की कुल 38 वैकेंसी अनरिजर्व्ड कैटेगरी में है। ईडब्ल्यूएस की 5, एससी की 2, एसटी की 8, तो टीजीटी की कुल 55 पोस्ट हैं। और यहाँ पर मैं आपको बीसीए होना चाहिए बेसिकली, बीई बीटेक भी हो सकते हैं, तो ये सारे क्वालिफिकेशंस दिए हुए हैं, इसको चेक कर लीजिएगा। कंप्यूटर साइंस के टीजीटी के लिए सीटेट होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। पे स्केल आपका लेवल 7 का है, ग्रुप बी नॉन गेजेटेड पोस्ट है, और आपकी एज मैक्सिमम 30 साल की होनी चाहिए। ये इसका क्वालिफिकेशन है। और एक जो पोस्ट है वो है पोस्ट कोड 57/24, ये डोमेस्टिक साइंस टीचर के लिए, जिसको कि होम साइंस कहते हैं, उसके लिए है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में ये पोस्ट है। कुल 145 पोस्ट हैं, डोमेस्टिक साइंस टीचर की कुल 145 पोस्ट हैं, जिसमें कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 46, ओबीसी की 37, एससी का 8, एसटी का 35, ईडब्ल्यूएस का 19 पोस्ट है। और इसके लिए डोमेस्टिक साइंस या फिर होम साइंस में आपका बैचलर होना जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा। और इसके साथ बैचलर इन एजुकेशन विथ डोमेस्टिक साइंस या होम साइंस भी होना चाहिए आपको, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में लिखा हुआ है कि आपने सेकेंडरी लेवल पे हिंदी जरूर पढ़ी हुई हो और पास किया हुआ हो। दूसरा कोई एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है, ये भी लेवल 7 का पोस्ट है, ग्रुप बी पोस्ट है। और एज लिमिट है इसकी नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, तो टीजीटी के लिए नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स का एज है।
और मैं आपको ये दिखा दूं कि ये जो सारे पोस्ट हैं, मैंने जैसा आपको शुरू में बताया कि डी ट्रिपल एस बी के पोस्ट हैं, और एडवर्टीजमेंट नंबर 05/24 के पोस्ट हैं, जो कि 5 मार्च को निकला था। और इनको ऑनलाइन एप्लीकेशन ही भरना है, और लास्ट डेट है 17 अप्रैल 2024। तो अभी आपके पास काफी समय है। आपने इन सारी वैकेंसीज को देखा, इन फॉर्म को जरूर भरिए और सिलेक्शन के लिए तैयारी शुरू कर दीजिए। ऑल द बेस्ट।